अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम जिस क्लास के मतलब डिस्कस करेंगे वो क्लास है FSC पार्ट 1, जिसे हम ICS पार्ट 1 भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी बोल सकते हैं। इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का आज हम लेक्चर 1.3 का सब टॉपिक करेंगे, जो कि आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्लस MCQs के लिए। आपके पेपर में, चाहे आप जिस मर्जी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपके पेपर में सबसे ज्यादा MCQs इस चैप्टर में जिस टॉपिक से बनते हैं वो टॉपिक ये है, साइंटिफिक नोटेशन। और आपका इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक ऐसी फिगर बताओ, यानी कि 6, 8 और उसके आगे 10 जीरो लगा दूं, तो मैं आपको ऐसे लिख के, मैं अगर आपको कहूं कि 6, 8 आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 जीरोस मैंने आगे लगा दिए, तो मैं इसको आपको कहूं कि मुझे इसको काउंट करके मुझे इसको पढ़ के बताओ, तो आप भी ये चीज जानते हो कि आपको फर्स्ट टाइम तो आपको पढ़ना इसको मुश्किल होगा। आप इसको रवानगी से फर नहीं पढ़ पाएंगे, आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें जरूर आएगी। अब इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन, साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो फिगर्स है ना, इनको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो ताकि हर बंदा पढ़ सके। जो नहीं भी पढ़ना जानता ना, वो 1 सेकंड से भी कम वक्त में इसको पढ़ पाए। अब देखो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि यहां जमीन से सूरज तक का फासला, इसको मैयर करना है, तो इसको लिखो तो कितने जीरो साथ लगाओगे आप? अब यहां जमीन से सूरज का फासला कितना ज्यादा है, जमीन से चांद का फासला कितना ज्यादा है, जमीन से मरीख का फासला कितना ज्यादा है, और जमीन से दूसरे तमाम प्लैनेट्स की बात कर लो तो कितने ज्यादा फासले। अब उसको आप ऐसे फिगर में लिखोगे, फिगर को लिखने के बाद इसको बार बार, जहां जहां पे ये फिगर आएगी बार बार यूज करोगे तो आपको डिफिकल्टी पड़ेगी। एक तो लिखने में भी डिफिकल्टी आएगी, एक पढ़ने में भी डिफिकल्टी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स? सो इस इन फिगर्स को, बड़ी फिगर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के अमल को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब यहां पे ये चीज कह सकते हो कि जब हम बड़ी वैल्यूज को 10 की पावर 10 की पावर में लिखते हैं ना, तो इस बड़ी वैल्यू को 10 की पावर में लिखने के अमल को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ये 10 की पावर दो किस्म की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, यानी कि 10 की पावर पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 7, ठीक है। और एक 10 की पावर -7। तो एक पॉजिटिव में होती है, एक नेगेटिव में होती है। अब ये चीज को देखो कि कब पॉजिटिव आती है, कब नेगेटिव आती है। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब देखो 10 की पावर पॉजिटिव कब आती है। मिसाल के तौर पर मैं इसी वाली एग्जांपल को उठाता हूं, मैं ये लिखता हूं कि मेरे पास एक फिगर है 6, 8 और इसके आगे हैं 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ये कहा कि इसको ना ऐसा करो 10 की पावर पॉजिटिव में बनाओ। तो याद रखे ना स्टूडेंट्स, जहां पे ये वैल्यू खत्म होती है इसके एंड पे पॉइंट होता है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को ध्यान से, गौर से, कभी किसी कैलकुलेटर को भी देखना ना, जब आप इतनी बड़ी फिगर रखोगे एंड पे आपको पॉइंट का साइन शो होगा एक अच्छे कैलकुलेटर में। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और अगर आपको नहीं भी शो होता तो एक अपने माइंड में बात याद रखिएगा, अगर आपके पास लिखा हो ना 2500, मैं लिखता हूं यहां पे लिखा 2500, 2500 के एंड पे पॉइंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आपने क्या करना है, जब भी आपको आपको नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट कहते हैं जैसे 6 और 8 है, इसके बाद आपको जीरोस मिले तो याद रखना पॉइंट एंड पे होगा। अब यहां से आपको साइंटिफिक नोटेशन में आपने लेके आना, तो यहां पे आप लेफ्ट साइड को पॉइंट को मूव कराओगे, लेफ्ट साइड को मूव कराओ। मूव करवाने का मतलब है कि इस पॉइंट को उठा के जो एंड पे है ना, इसको पीछे को लेके आओ। तो पीछे को लेके आओगे तो ये 800, 1 0 से पीछे लेके आओगे तो 1 0 कम होगा। 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 तक तो आपको पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? पीछे लाना पड़ेगा। तो अगर आप इस पॉइंट को 8 0 से पहले लेके आते हो तो आप इसको कैसे लिख पाओगे? आप इसको ऐसे लिख पाओगे 8 6 8.1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही है। अब इसको आप ऐसे लिखना है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 6 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ये लो स्टूडेंट्स,
क्यों 10 की पावर 8 क्यों बनी? क्योंकि अब पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं? 8 जीरो आ रहे हैं। अगर फर्ज करो आप कहते हो सर मैं 8 के बाद पॉइंट को मूव करवाना चाहता हूं, कि मतलब मैं सर ये लिखना चाहता हूं, मैं लिखना ये चाह रहा हूं 6.8, फिर आगे का लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो। तो अब ये फिगर क्या बनेगी? ये फिगर आप साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखी जाएगी 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। वजह क्या है 9 लिखने की? 8 जीरो और एक पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लो, चाहे वो जीरो है चाहे वो नॉन जीरो है। जीरो का मतलब ये वाला जीरो और नॉन जीरो का मतलब है 8। ठीक है, तो अब आपके पास ये टोटल 9 बनते हैं। इस तरह आप पॉजिटिव फिगर किसी भी और वैल्यू के लिए ला सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करो मेरे पास एक फिगर है, मैंने लिया 7 5 6 और आगे 4 जीरो 1 2 3 4। अब मैं कहता हूं पॉइंट यहाँ पे एंड पे पॉइंट है, अब इसको मैंने रिमूव करवाया, मैंने 7 5 6 के बाद मैंने लाना है पॉइंट, तो मैं लिखूंगा 7 5 6 पॉइंट 1 2 3 4। ये मेरे पास आएगा साइंटिफिक नोटेशन में 7 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब मैंने 6 के बाद मूव ऑन करवाना पॉइंट को, तो मेरी मेरी वैल्यू कैसे बनेगी? वैल्यू बनेगी 7 5.6 आगे 1 2 3 4 जीरो। अब ये 4 जीरो और एक 6 5 बन जाएंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा 7 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 10 की पावर 5। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अब अगर आपने 5 के बाद मूव करवाना है तो आप क्या लिखोगे? 7.5 से पहले सॉरी मूव करवाना है 7.56 1 2 3 4। अब ये 4 जीरो और ये 2 6 बन जाएंगे टोटल। साइंटिफिक नोटेशन में लेके आओ 7.56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना बनेगा स्टूडेंट्स? आपके पास 6। ये इस तरह आप पॉजिटिव साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी वैल्यू को ऐसे लिखोगे। अब बात करते हैं अगर आपने 10 की पावर को माइनस में लिखना हो, तब ये पॉइंट जीरो कहां पे होंगे और पॉइंट को हम किस तरफ से कैसे मूव करवाएंगे। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि अगर हमने 10 की पावर नेगेटिव में लेके आनी हो, तो याद रखना स्टूडेंट्स जब भी 10 की पावर नेगेटिव में होगी ना, तो आपके जो डिजिट्स होंगे जैसे 6 है 5 है या 6 8 है या 7 5 6 है, इसके बाद जीरो नहीं आएंगे। जब आपने 10 की पावर माइनस में लेके आई इससे पहले जीरो आएंगे। मतलब आपकी फिगर कैसे होगी? आपकी फिगर ऐसे लिखी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो लिखोगे, फिर 6 8 लिखोगे, ये वैल्यू ऐसे होगी। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं पहले जीरोस आएंगे फिर आपकी नॉन जीरो वैल्यू आएगी। अब आप कैसे लिखोगे? इसमें इसमें अब पॉइंट कहां पे है? इसमें एंड पे पॉइंट नहीं है, जिस तरफ को जीरो है उसके एंड पे पॉइंट होता है। अब यहाँ पे पॉइंट है, अब क्या लिखोगे? अब यहाँ पे पॉइंट है ना, अब आपने इसको मूव ऑन करवाना है इस तरफ को, इसको राइट साइड पे मूव करवाना है। तो इसको राइट साइड पे मूव करवाओ तो 6 से पहले लिखो, तो क्या लिखोगे आप? 0.68 ऐसे लिखोगे ना, और इधर डालो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जीरो आ गए 8 इधर। अब इसको कैसे लिखोगे? या आप इसको ऐसे लिखोगे 6 8। अब पॉइंट नहीं पहले लिखोगे 6 से, क्योंकि 6 से पहले है 6 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, क्योंकि इस तरफ को जीरो है। ठीक है, अब देखो अगर आपने 6 के बाद इसको मूव ऑन करवाना हो तो कैसे करोगे? 0 0 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 6, फिर पॉइंट डाला, फिर अब 8 डाला। अब इस तरफ को कितनी वैल्यूज होगी? अब आपकी पॉइंट से पहले वैल्यूज 9 होगी, तो आप लिखोगे 6.8 साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। ये स्टूडेंट्स आपको मैंने किस में बता दिया? 10 की पावर अगर माइनस में आपने किसी भी साइंटिफिक वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, याद रखना ज्यों ज्यों आप अर्थ से ऊपर की तरफ मूव ऑन करते हो ना, आपकी वैल्यूज बढ़ती हैं। मतलब जीरो मतलब आपकी जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जैसे ही आप नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करोगे, यानी कि गहराई में जाओगे, जैसे समुद्र की गहराई है, गहराई की तरफ जाओगे, तो आपकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? आपकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगी, यानी कि 10 की पावर हमेशा नेगेटिव की तरफ मूव ऑन करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आप ये छोटी सी ट्रिक ये भी समझ गए। अब फर्ज करो आप स्टूडेंट्स कभी ये नहीं कर सकते, एक चीज मैं आपको छोटी सी बताने लगा हूं। फर्ज करें अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है सर ये देखिए जैसे कि आपने लिखा था 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर अगर मैं ना ये 6 से पहले इस पॉइंट को, मतलब पहले आपने पॉइंट शो करवाया था 8 से पहले, फिर आपने दूसरी दफा पॉइंट लिखा 6 के बाद। ठीक है, अब सर अगर मैं पॉइंट ऐसे लिखूं और लिख दूं 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पॉइंट है तो मैं ऐसे लिख देता हूं सर 0.
0.68 और आगे 80, तो सर इसका मैं पॉजिटिव, इसकी मैं साइंटिफिक नोटेशन ले सकता हूं? कभी भी नहीं ले सकते, ये गलत है, ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। कभी भी याद रखना, जब भी आपने पॉइंट को चाहे राइट टू लेफ्ट मूव ऑन करवाओ, चाहे लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव ऑन करवाओ, जब आपका एंड वाली फिगर आ जाएगी ना, जैसे कि यहाँ पे 6 है एंड में, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ तो यहाँ पे 6 आता है एंड में, तो एंड वाली फिगर से पहले बस आपने रखना, उसके बाद कभी भी नहीं आप रख सकते पॉइंट को। ठीक है, ये बात छोटी सी याद रखना, वरना आपका कंसेप्ट यहाँ पे गलत समझा जाता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बहुत जरूरी है। बस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन भी आपको इसी चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।